अस्सलामु अलैकुम। अगर तुम्हारे दिल में ये मायूसी छा गई है कि मैं इतना गुनहगार हूँ, हर पल अल्लाह की नाफरमानी की, तो अल्लाह कैसे मुझे जिससे गुनाहगार की दुआ कबूल करेगा? कैसे मेरी ज़िंदगी से आजमाइशों को ख़त्म करके मेरे लिए भी मौजज़ात करेगा? अगर यही मायूसी तुम्हें बेचैन कर रही है, तुम्हारा यकीन दुआ की कबूलियत से बहुत दूर जा चुका है, तो सुनो, इस दुनिया में चीज़ें बदल जाती हैं, लोग बदल जाते हैं, इंसानी रंग और रूप बदल जाता है, लेकिन तुम्हारा अल्लाह कभी नहीं बदलता। चाहे तुम्हें कितनी नाफरमानियाँ क्यों ना कर लो, वो हमेशा तुम्हारा मुंतज़िर होता है कि कब मेरा बंदा मेरी तरफ वापस लौट कर आएगा। और अगर दुनिया और आखिरत की कामयाबी चाहते हो ना, तो अल्लाह से वफ़ा करो। और अगर तुम अपनी ख्वाहिश, किस्मती और सुकून की तलाश में हो, तो ये दो बातें याद रखना कि जब तुम इन चीज़ों को हासिल करने के लिए बेचैन होते हो, जिनकी असलियत का तुम्हें अंदाज़ा तक नहीं होता, और यूं चंद फूलों की वजह से पूरा बाग तुम्हारी नज़रों से ओझल हो जाता है, तो देखो, अगर तुम इस वक्त किसी भी महरूमी का सामना कर रहे हो, या फिर कोई अजीज ही तुमसे दूरी इख्तियार कर रहा है, तो इसे करने दो, क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी और खुशकिस्मती की दौड़ किसी के छोड़ जाने की मोहताज नहीं। तुम इस करीम ज़ात पर पुख्ता भरोसा और तवक्कल कायम रखो, क्योंकि कुरान कहता है, क्योंकि अगर वो तकवा इख्तियार करते हैं तो अल्लाह के यहाँ इसका जो बदला मिलता है वो इनके लिए ज़्यादा बेहतर होता है। और सुनो, वो रब करीम तुम्हारे लिए कहीं ना कहीं कोई दरवाज़ा खुला रखता है, और जब अल्लाह तुम्हारी किस्मत का रूह बदल देना चाहता है ना, तो वो तुम्हें बसारत के वो नूर अता करता है जो तुम्हें आजमाइशों और इस दर्द भरी ज़िंदगी से निकाल कर मुकद्दर की बुलंदियों तक ले जाता है। और सुनो, हमारी ज़िंदगी में जो तब्दीलियाँ आ रही है ना, जो भी फैसले हमारी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं हो रहे, तो याद रखो, ये अल्लाह के अज़न से है। हमारी ज़िंदगी एक सफ़र है, हमें मुख्तलिफ़ किस्म के हालात से गुज़ारना ही गुज़ारना है। ज़िंदगी की ये मोड़ जो है ना, ये सब अल्लाह की तरफ से होते हैं। ये मुश्किल, ये तंगोदार तारीक रास्ते, ये अपनों की जुदाइयाँ, ये ज़िंदगी में होने वाली तब्दीलियाँ, ये सब अल्लाह के अज़न से हैं। अल्लाह जानता है कि किन हालात में डालकर क्या सिखाना है। अल्लाह फरमाता है कि अगर वो तेरे हक़ में किसी भी भलाई का इरादा फरमाता है, तो इसके फजल को फेरने वाला कोई नहीं। वो जिसको चाहता है अपनी रहमत में दाखिल कर लेता है। और जानते हो, अल्लाह हमेशा हमें ठोकरों के बाद क्यों मिलवाता है? क्योंकि बग़ैर ठोकर के हम अल्लाह के बारे में जान तो सकते हैं, लेकिन इसको कभी तलाश नहीं कर सकते। हम इस दुनिया की इंसानों को सब कुछ समझ बैठते हैं और अल्लाह की ज़ात को बिल्कुल भूल जाते हैं। फिर यही दुनिया हमें टुकरा कर आसमान से पर लाती है, फिर हम सीधे सजदे में गिरते हैं,
تب اس تکلیف کے سجدے کے بعد ہمیں اللہ ملتا ہے۔ اور اگر تم یہ محسوس کرنے لگو کہ تمہارا دل اخلاق کی پاکیزگی اور خالق خدا سے حسن سلوک جیسے اعلیٰ صفات سے جڑ گیا ہے، تو سمجھ لو کہ عنقریب اللہ تمہارے دل کو ہر گھٹن سے آزاد کر کے تمہارے لیے خوش قسمتی کے خوبصورت دروازے کھولنے والا ہے۔ اور جب تمہیں لگے کہ تم کمزور پڑ رہے ہو تو اس وقت کو یاد رکھنا کہ جب کوئی نہیں تھا تمہارے پاس تم تنہا تھے۔ تمہارے گرنے کے بعد دوبارہ تام کر کھڑا کرنے والا اور سہارا دینے والا بس وہ اللہ ہی تھا، اور رشتے کبھی نہ کبھی مان توڑ دیتا ہے، ہر تعلق کبھی نہ کبھی برہم کوئی دیتا ہے۔ صرف اللہ کی ذات ہی ہے جس کا آسرا ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ یاد رکھنا تو نصیب پورے ہوتے ہیں اور نہ ہی قسمت، کیونکہ وہ تمہارے مہربان اللہ نے لکھے ہوتے ہیں۔ اور جانتے ہو کہ قسمت چمکانے کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ کہ تم اللہ کے آگے بے بس ہو کے رونے لگو اور دل کی داغوں کو دھونے لگو، تو سمجھ جاؤ کہ اس کریم ذات نے تمہیں اپنا فضل اور رحمت کی چادر میں ڈھانپ لیا ہے۔ اور توبہ کا خیال خوش قسمتی ہے، کیونکہ جو گناہ کو گناہ نہ سمجھے وہ بد قسمت ہے۔ اگر تم اللہ سے شرمندہ ہو کر مغفرت اور دعا ہی کرتے رہو نا، تو سمجھ لو کہ اب تمہارے حالات بدلنے والے ہیں۔ بس اپنا سب اللہ کے حوالے کر دو، کیونکہ تمہاری زندگی کا مصور وہ اللہ ہے جو ہر بے رنگ چیز میں رنگ بھرنا خوب جانتا ہے۔ وہ عنقریب تمہاری آزمائشوں کو معجزوں کے خوبصورت رنگوں سے بھر دے گا انشاءاللہ۔ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہ اللہ کی ذات ہے جو ہماری دعا کو قبول کرتا ہے۔ اس لیے میں آج اس ویڈیو میں آپ سب سے اپیل کرتی ہوں کہ میری دعا میرے ساتھ کریں۔ جو میرے بہن بھائی پریشان ہیں یا بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور ان کی پریشانیاں دور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آج اس کمنٹ میں آمین لازمی لکھیے، پتہ نہیں کس کے آمین سے کس کی دعا قبول ہو جائے۔ تو مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔